जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो कल गया था वो टीचर्स डे था और कल जो आएगा वो थी गणेश चतुर्थी। तो कल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी गणेश जी के जाऊंगा और भोग लगा के आऊँगा। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर हमारे सवाई माधोपुर के, राजस्थान के हमारे सवाई माधोपुर ज़िले में एक ही है। पूरे विश्व में या पूरे भारत में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सिर्फ सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर ही है। तो ये तो रही गणेश चतुर्थी की बात, और आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैं आपको एक ऐसे कंटेंट या एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो लगभग गूगल पर 90% या 95% तक सर्च किया गया है पिछले कुछ दिनों में। वो टॉपिक यही था कि हमको पढ़ा लिखा याद नहीं होता, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ते हैं तब नींद आती है, पढ़ते हैं तो जो एग्ज़ाम में नहीं आता, पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आता। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन थे जो गूगल से पूछे गए थे। तो आज चलो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये, जो आप पढ़ते हो ना वो आपके पास पढ़ने का तरीका नहीं है। तो पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता। भाई तुम चीज़ को पढ़ोगे तो याद थोड़ी होगी। तुम्हें उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को तुम समझो, टॉपिक को तुम समझो। पहले उस टॉपिक को पढ़ो। पहले आपने मान लो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान लो ओम का नियम था। क्या था? ओम का नियम था। आपने क्या किया? ओम का नियम आपने पढ़ लिया। अरे भाई उसको पढ़ो मत, तो पढ़ तो लिया, लेकिन अब उसको समझो। क्या करो? उसको समझो। पढ़ भी लिया, मान लो आपने पढ़ भी लिया, लेकिन उसको समझो। ये तो रह गई साइंस की बात। जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ? हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो जैसे मान लो कल था क्या? टीचर्स डे था। क्या था? टीचर्स डे था। टीचर्स डे में टीचर्स डे क्यों मनाते हैं भाई? टीचर्स डे मनाते क्यों है भाई? क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना आपके मन में कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। तो ऐसा हर कोई टॉपिक के बारे में आपको 4-5 क्वेश्चन सोचने हैं। हर कोई टॉपिक के बारे में आपको 4-5 क्वेश्चन सोचने हैं। जैसे मान लो भाई कल टीचर्स डे था, क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यादें मनाते हैं। तो भाई क्या इसका नाम इतना बड़ा था क्या? देखो भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका नाम इतना बड़ा नहीं था। इनका नाम था सिर्फ राधाकृष्ण ओम। क्या नाम था? द राधाकृष्ण ओम इनका नाम था। लेकिन इसके नाम क्या है? सर्वपल्ली क्यों लगाते हैं भाई? भाई ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर को टॉपिक में रहते हैं, हर को टॉपिक के अंदर छिपे रहते हैं। उन सबको आपको याद करना, उन सबको आपको याद करना। अब याद नहीं आपको होगा नहीं। आप आज याद करोगे तो आप कल भूल जाओगे, आज आप याद करोगे आप कल भूल जाओगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या? सबसे अच्छा तरीका है आप उस चीज़ को समझो। देखो भाई मैं बताता हूँ आपको कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम थे डॉक्टर राधाकृष्ण ओम थे भाई, थे। सर्वपल्ली क्या था? सर्वपल्ली कुछ नहीं है, इनका एक गांव था। सर्वपल्ली एक आंध्र प्रदेश के नारेली ज़िले का एक छोटा सा गांव था, जो जहाँ का इनका निवास, दादा दादियों का निवास बताते हैं। ऐसी तुम चीज़ को यदि समझोगे ना, एक एक चीज़ को तुम समझोगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो गणित के अंदर फॉर्मूले चलते हैं। क्या चलते हैं? गणित के अंदर फॉर्मूले चलते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो आप खोल लेना कि a² - 2ab + b²। ये तो आपने याद कर लिया। क्या कर लिया? याद कर लिया। तो मान लो आप भूल गए, कम से कम उस फॉर्मूले को आप समझो कि a² कहाँ से आया, -2ab कहाँ से आया, +b² कहाँ से आया। तुम समझो भाई, फॉर्मूले को तुम बनाना सीखो। क्या सीखो? तुम फॉर्मूलों को तुम खुद ही बनाना सीखो, कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मूलों को तुम बनाना सीखो। अब देखो, आपको ये मत सोचो कि भाई हम खुद ही पढ़ रहे हैं, हम खुद ही पढ़ रहे हैं। आपके साथ साथ लाखों की भीड़ पढ़ रही है, आपके साथ साथ लाखों की भीड़ पढ़ रही है। कोई बच्चा 10th में है, कोई बच्चा 12th में, या कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो ये मत सोचना भाई मैं ही कर रहा हूँ, आपके साथ आपका पड़ोसी भी कर रहा है, आपके साथ एग्जाम की तैयारी आपका पड़ोसी भी कर रहा है। तो कम से कम देख, इतना तो फील होना चाहिए, इतना तो कम से कम हमको गर्व होना चाहिए कि हमें, या इतना कॉन्फिडेंट हमको होना चाहिए कि हम हमारे पड़ोसी से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, हमारे पड़ोसी से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। और नंबर ले आने का और कोई तरीका नहीं है, नंबर ले आने का और कोई तरीका नहीं है पढ़ाई के अलावा। अब देखो, तुम चाहे से 5 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा भी तुम 5 घंटे पढ़ो, मेरी तरफ से तुम 1 घंटा पढ़ो। कितना पढ़ो? 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को समझो, उसको बार बार रटो मत। अरे भाई संस्कृत में कहावत है कि रटंती विद्या फलंती नहीं। तो रटते हैं वो फलती नहीं है। कम से कम उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ो। देखो तुमने बचपन में, देखो बचपन में तुमने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन चलते हैं ना भाई, तुमने पढ़ा होगा। ABCD तुमने बचपन में याद की थी। कब की थी? बचपन में याद की थी। तो अभी तक नहीं भूले, अभी तक नहीं भूले, क्योंकि वहाँ पर टीचर बनाना सिखाता है, याद कम करवाता है, बनाना सिखाता है कि भाई देखो हमें एक
ऐसे खींचेंगे, एक डंडा ऐसे खींचेंगे, इसके 2 गोले बनाएंगे, ये बन जाएगा बी। एक इस तरह से बनाएंगे, वो बन जाएगा सी। एक इस तरह से बनाएंगे और बीच में लकीर खींच देंगे, वो बन जाएगा डी। 2 लकीरें ऐसे खींचेंगे और बीच में एक आडी खींच देंगे, वो बन जाएगा ए। कौन सिखाता है? बचपन में टीचर तो बनाना सिखाता ना भाई, समझाता है कि इस तरह से बनते हैं और समझ गए तो हमको याद ही हो गया और आज तक हम भूले भी नहीं। इसीलिए मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए मैंने कुछ लिखा है कि सोए हुए सूरज को हम फिर से जगाएंगे, सोए हुए सूरज को फिर से जगाएंगे, हमारे गांव में रोशनी की ज्वाला जलाएंगे, हमारे गांव में रोशनी की ज्वाला जलाएंगे। कि सोए हुए सूरज को फिर से जगाएंगे, हमारे गांव में रोशनी की ज्वाला फिर से जगाएंगे। जलती हुई मसाल में फूंक मारने वालों, जलती हुई मसाल में फूंक मारने वालों, तुमको तुम्हारी औकात ज़रूर दिखाएंगे। कि भाई हमारे घर वालों को दूसरे ताने मारते हैं, हमारे घर वालों को दूसरे ताने मारते हैं कि तेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, तेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। उनके लिए हैं कि सोए हुए सूरज को फिर से जगाएंगे, हमारे गांव में हमें रोशनी की किरण फिर से जलाएंगे, हमारे गांव में रोशनी की ज्वाला फिर से जलाएंगे। तो भाई ये मैंने खुद ने लिखी है, ये मैंने खुद ने लिखी है। तो ये एक आपके अंदर एक चेतना जगाने की बात है, आपके अंदर ये क्या है, ये आपके अंदर एक चेतना जगाने की बात है। इस तरह से एक और है, इसी तरह से मैंने एक और लिखी है कि चलते रहो राहगीर तुम्हें और चलाएंगे। कि तुम मतलब पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम देखो पढ़ते रहो राहगीर, क्या है, पढ़ते रहो राहगीर या चलते रहो राहगीर तुम्हें और चलाएंगे। जो एक रास्ते में राहगीर चलता है कि चलते रहो राहगीर तुम्हें और चलाएंगे, टूटे हुए सपनों को फिर से जगाएंगे, टूटे हुए सपनों को फिर से सजाएंगे। चलते हो राहगीर तुम्हें और चलाएंगे, टूटे हुए सपनों को फिर से सजाएंगे। जो आपके सपने टूट गए ना पढ़ने के, जो आपके सपने टूट गए ना पढ़ने के, उनको एक बार और आप फिर से सजाइए। ऐसा नहीं है जितने बड़े बड़े IAS IPS होते हैं ना भाई, वो बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं था। आपने उनकी जीवनी कभी पढ़ना, आप उनकी जीवनी कभी पढ़ना। एक का स्टेटमेंट बहुत ही वायरल हो रहा है मनोज मीणा का, वो कहता है कि मेरे को बुक दे दो, मेरे को बुक दे दो और मेरे को टाइम बता दो कि एग्ज़ाम कब है, और बता दो कितना पढ़ना, उसके बाद मेरे से कोई आगे निकल जाए तो फिर मेरे से बोल देना। देखो भाई ये तो थी उनकी खुद की अभिरुचि, क्या थी, खुद की थी। ये तो आप अपने हिसाब से लो, आप अपने हिसाब से लो। जो मान लो IAS IPS का सिलेबस कितना बड़ा होता है, वो बंदा उसको एक फर्स्ट रैंक लेके आता है, तो आपको कुछ नहीं है, आपके तो कुछ नहीं है। तो आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा सोचकर पढ़ना चाहिए कि भाई देख मेरा पड़ोसी मेरे से आगे निकल गया, मेरा पड़ोसी मेरे से आगे निकल गया, तो मेरे घर वालों पर क्या बात बीतेगी, मेरे घर वालों पर क्या गुजरेगा, तो क्यों ना मैं खुद आगे निकलूँ, मैं खुद ही आगे निकलूँ। तो आपको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म।